जरा सोचिए, जब आप पैदा हुए थे, तब आपके पास कुछ भी नहीं था। न कोई पहचान, न कोई पद, न कोई धन। फिर भी आप खुश थे। एक छोटी सी मुस्कान में आनंद था। एक खिलौने में खुशी थी। एक बारिश की बूंद में उत्साह था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी खुशियाँ छोटी होती गई, हमारी इच्छाएं बड़ी होती गई। आज इंसान के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं है, लेकिन पहले से कम शांति भी है। पहले से ज्यादा साधन है, लेकिन पहले से कम संतोष है। पहले से ज्यादा संपर्क है, लेकिन पहले से कम अपने लोग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जीवन को जीने की जगह उसे पकड़ने की कोशिश शुरू की है। हमने सोचा कि जब हमारे पास अधिक पैसा होगा तब हम खुश होंगे, जब बड़ा घर होगा तब हम खुश होंगे, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे तब हम खुश होंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी एक तरीका है जीने का। जो व्यक्ति आज खुश नहीं रह सकता, वह कल भी खुश नहीं रह पाएगा। नहीं, ओशो कहते हैं कि इंसान हमेशा भविष्य में जीता है। वह सोचता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। जब कल आता है तो वह आज बन जाता है और इंसान फिर अगले कल का इंतजार करने लगता है। यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जीवन अभी है, अभी क्षण जीवन में जियो। जो इस क्षण को जीना सीख गया, उसके जीवन का रहस्य जान लिया। आपने देखा होगा कि फूल कभी चिंता नहीं करता कि कल क्या होगा। एक पक्षी कभी परेशान नहीं होता कि अगले महीने क्या होगा। प्रकृति का हर हिस्सा वर्तमान में जीता है। केवल इंसान ही ऐसा प्राणी है जो वर्तमान को छोड़कर अतीत और भविष्य में भटकता रहता है। अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं है। हमारे पास केवल यह क्षण है, और जो व्यक्ति इस क्षण को खो देता है, वह पूरा जीवन खो देता है। हम अक्सर सोचते हैं जीवन बहुत लंबा है, लेकिन सच यह है जीवन बहुत छोटा है। समय इतनी तेजी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। कल जो बच्चा था आज जवान है, जो जवान था वह बूढ़ा हो गया है, और जो बूढ़ा था वह इस दुनिया में नहीं है। समय कभी रुकता नहीं, इसलिए जीवन को बात के लिए मत टालिए। खुश रहने को बात के लिए मत टालिए। अपने सपनों को बात के लिए मत टालिए। अपने प्रिय लोगों से प्यार जताने को बाद में मत टालिए, क्योंकि बाद में शायद अवसर हो, लेकिन समय न हो। ओशो कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग जीने से पहले ही मर जाते हैं। उनका शरीर चलता रहता है, लेकिन उनके भीतर का उत्साह, जिज्ञासा और आनंद मर चुका होता है। वे केवल आदतों के सहारे जीवन गुजरते हैं। सुबह उठना, काम करना, खाना खाना, सोना और फिर वही दोहराना। लेकिन क्या यही जीवन नहीं है? जीवन वह है जब आप सूर्योदय देखकर मुस्कुराते हैं,
जीवन वही है जब आप किसी की मदद करने में खुशी से मदद करते हैं। जीवन वह है जब आप बिना किसी कारण के आनंदित हो जाते हैं। जीवन वह है जब आपका दिल से प्रेम से भर जाता है। प्रेम जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ केवल अस्तित्व है। लेकिन प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करना नहीं है। प्रेम का अर्थ है पूरी सृष्टि से जुड़ जाना, पेड़ों से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, संगीत से प्रेम, जीवन से प्रेम। जिस व्यक्ति के भीतर जाग जाता है उसके भीतर ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। ओशो कहते हैं कि जीवन को गंभीरता से मत लो। गंभीर लोग कभी आनंदित नहीं होते। जीवन एक उत्सव है, उसे उत्सव की तरह जियो। बच्चों को देखिए, वे छोटी सी बात पर हंसते हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे वर्तमान में जीते हैं। हम बड़े होकर ज्ञान तो हासिल कर देते, लेकिन आनंद खो देते हैं। सफलता जरूरी है, लेकिन सफलता के पीछे अपनी शांति मत खोइए। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के पीछे अपना जीवन मत खोइए। महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन महत्वाकांक्षा के कारण अपने रिश्ते मत खोइए। जिस दिन आप स्वयं को जान लेते हैं उसी दिन सारे डर समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, असफलता का डर समाप्त हो जाता है, लोग क्या कहेंगे इसका डर समाप्त हो जाता है। फिर जीवन एक खुला आकाश बन जाता है और आप एक स्वतंत्र पक्षी की तरह उड़ने लगते हैं। याद रखिए, जीवन बहुत कीमती है। इसे क्रोध में मत गवाइए, इसे नफरत में मत गवाइए, इसे ईर्ष्या में मत गवाइए, इसे शिकायतों में मत गवाइए। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार कीजिए। हर सांस के लिए कृतज्ञ रहिए। हर पल को पूरी जागरूकता से जिए और रात को सोते समय अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज सच में जीवन जिया है? यदि उत्तर हाँ, तो आप सही दिशा में हो। जीवन कोई बोझ नहीं, जीवन कोई समस्या नहीं है। जीवन ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। इसे पूरी तरह से जिए, पूरी तरह से महसूस करिए, पूरा आनंद उठाइए। यह जीवन की असली असम्यता है। इसे पूरी तरह से खुलकर जिए। मरने के बाद वास्तव में हमारे साथ क्या क्या हो जाता है? क्या केवल आत्मा आगे बढ़ती है या उसके साथ कोई और सूक्ष्म आवरण भी यात्रा करता है? यह प्रश्न मानव सभ्यता जितना पुराना है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इस रहस्य पर गहन चिंतन किया था और उपनिषदों में संकेत दिए गए थे। मैं देखती हूँ कि अधिकांश लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जाने बिना जीवन बिताते हैं। वे उस शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं जो केवल कुछ समय के लिए मिला हुआ एक बाहरी आवरण है। हर दिन हम आईने में स्वयं को देखते हैं, अपने रूप को संवारते भी है, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि यदि आज यह जीवन श्वास रुक जाए तो वास्तव में हमारे भीतर क्या शेष रहेगा। मृत्यु का भय इसलिए पैदा होता है
क्योंकि हम स्वयं को सही रूप में पहचान नहीं पाते, हम उस शरीर से चिपक जाते हैं जो परिवर्तनशील है। लेकिन ऋषियों ने बताया कि मनुष्य केवल यह दिखाई देने वाला शरीर नहीं है, उसके भीतर कई स्तर, कई परतें और कई आयाम छिपे हुए हैं। आज हम उन्हीं रहस्यमयी परतों की चर्चा करेंगे। जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है, तब क्या समाप्त होता है और क्या आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है? क्या धन, प्रतिष्ठा और उपलब्धियां साथ जाती है या कुछ और ही हमारे साथ रहता है? मनुष्य जीवन भर धन कमाने, घर बनाने और इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। वह भूल जाता है कि जिस नाव में वह बैठा है, उसकी मंजिल निश्चित है। हर क्षण उसे मृत्यु के निकट ले जा रहा है। फिर भी वह ऐसे जीता है मानो समय असीमित हो। जब अंतिम क्षण आता है, तब बहुत से लोग भय और असहायता का अनुभव भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को केवल शरीर तक सीमित समझा होता है। लेकिन यदि तुम अपने अस्तित्व की गहराई को जान लो, तो मृत्यु का भय स्वतः समाप्त होने लगता है। ऋषियों ने बताया कि मनुष्य के भीतर 5 कोश या 5 आवरण होते हैं। इन पांचों को समझ लेना आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब तुम इन्हें जान लेते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व उससे कहीं अधिक व्यापक है। सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश। यह वही शरीर है जिसे हम देख और छू सकते हैं। यह भोजन से बना है और भोजन पर ही टिका हुआ है। जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, वही बदलकर रक्त, मांस, हड्डियां और शरीर के अन्य अंगों का निर्माण करता है। इसलिए इस शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है। यह आवश्यक है, लेकिन यह हमारा अंतिम सत्य नहीं है। एक दिन यह उसी पृथ्वी में विलीन हो जाएगा जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। शमशान की अग्नि इसी आवरण को भस्म करती है, आत्मा को नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि जब यह शरीर वही पड़ा रहता है, तब वह कौन सी शक्ति इसे चलाती है? वही शक्ति अगले स्तर की और हमारा ध्यान लेती है, जिसे प्राणमय कोश कहा जाता है।